1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। उनका गोल सिंपल था, प्रिजन लाइफ को समझना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में ये एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज समृति राइट हियर और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सबसे कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट से एक के बारे में। एंड बेसिकली एक्सपेरिमेंट ना ह्यूमन बिहेवियर, सिस्टम, पावर, इन सब के बारे में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी बताता है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े चेंजेस भी आ गए थे। ओके सो 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलिप जिम्बार्डो नाम करके एक साइकोलॉजिस्ट एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना चाहते थे और उनका क्वेश्चन सिंपल था कि प्रिजनर्स इतना वायलेंट क्यों होते हैं। We wanted to see just what happens when you put good people in a bad situation. In this case, in jail. We created a prison, and in that mock prison, we put a number of young men. और इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। उन्होंने लिटरली न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी किया था कि प्रिजनर लाइफ एक्सपेरिमेंट $15 पर डे। एंड ऑब्वियसली $15 मतलब तब के दिन भी बहुत थे। And that they were paying $15 a day. Wasn't that bad for minimum wage type work? It was $15 a day and 3 meals and a roof and a padded bed. And I thought I've just arrived. And that sounded good for me. I didn't have any money. All I cared about was a summer job. रिसर्चर्स ने लिटरली उनका साइकोलॉजी टेस्ट भी किया था और सबसे नॉर्मल, मेंटली स्टेबल, हेल्दी ये सब स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। मतलब इट्स जस्ट लाइक एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक नॉर्मल हेल्दी स्टूडेंट, ना उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, ना कोई वायलेंस, ना कुछ, एक नॉर्मल स्टूडेंट को वहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। एंड उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को ही एक प्रिजन बना दिया गया था। And if there's anybody in the hall, it was recording behavior. One couldn't see the entire hallway. All I can do is hear the noise. एंड स्टूडेंट्स को रैंडमली 2 ग्रुप्स पे डिवाइड कर दिया गया था। एक था प्रिजनर्स और एक था गार्ड्स। गार्ड्स को उनके यूनिफॉर्म दिया गया। I had the khaki uniform that we were issued. We were issued a nightstick, mirrored sunglasses, a uniform. That was so contrary to the identity that probably any of us young men had ever thought of in our life. Authoritarian, rough, mean, having reflecting sunglasses in a uniform, carrying a club was just like, you know, what is that? और दूसरी तरफ प्रिजनर्स को भी एक यूनिफॉर्म दिया गया, उनका नाम वहां से हटाया गया और उन्हें एक नंबर प्लेट दिया गया था। तो जो होता है कि उन्हें नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाया जाता था, तो धीरे धीरे उनका जो रियल आइडेंटिटी था वो रिमूव होना चालू हो चुका था। ओके सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की स्टार्टिंग में ना सबको यही लगा कि दिस इज काइंड ऑफ अ फन एक्सपेरिमेंट टू डू। एंड जैसे कॉलेज में नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, सब कुछ ट्राई करने के लिए जाते हैं, सो दैट्स वाई दे वेयर ऑल्सो लाइक दैट। और उन्होंने सोचा कि एक रोल प्ले ही तो है और हमें यही करना पड़ेगा, राइट। सो 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल्स थे, पर धीरे धीरे गार्ड्स के बिहेवियर चेंज होना शुरू हो चुके थे। Morning, girls. उन्होंने लिटरली प्रिजनर्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और लिटरली उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। Turn around, face the wall, hands against the wall. 4, 5, 6, 7, 8, 9. You'll have to do it again, man. Didn't I tell you that you could not laugh? प्रिजनर्स को पुशअप करना पड़ता था, उन्हें रात में सोने तक नहीं देते थे और लिटरली लाइन पर खड़े रहने के लिए रख देते थे बस। और धीरे धीरे पनिशमेंट ह्यूमिलेशन में चेंज हो गई थी। और उसके बाद गार्ड्स प्रिजनर्स को इंसल्ट करते थे, उन्हें एम्बैरेस करते थे, उन्हें मेंटली टॉर्चर तक भी करते थे। एंड द शॉकिंग पार्ट इज दैट कि उन्हें कोई बताता भी नहीं था कि ये सब करो। लाइक देयर वेयर नो वन टू टेल देम कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। इट वॉज जस्ट दे वर डूइंग इट ऑल बाय देमसेल्फ। तो फिर शायद आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि अगर कोई फोर्स नहीं कर रहा था तो फिर ये क्यों हो रहा था? शायद कोई फोर्स कर रहा होगा, बट द थिंग इज दैट कि वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा था। एंड लिटरली वो धीरे धीरे बस क्रूअल बनते जा रहे थे। एंड ऐसा क्यों, अगर आप पूछिए, उनके पास पावर थी। Get worse. This is unbelievable. They took our clothes. Hands off the door. They took our bed. They took our bed. Hands off the door. We have too much.
8612, I think you got to spend उनके पास ऑथोरिटी थी, उनके पास कंट्रोल था, एंड दैट्स वाई वो धीरे धीरे इतने क्रूएल बनते जा रहे थे। डू यू नॉट थिंक कि आज के ज़माने पे भी ये होता है? इफ़ यू नो यू नो। एक प्रिजनर तो इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया, वो चिल्लाने लगा, वो रोने लगा, एंड रिसर्चर्स ने लिटरली उसके बाद उसको छोड़ दिया था वहाँ से। और कुछ प्रिजनर्स मेंटली इतना अफेक्ट हो गए थे कि उनको सच में लगा कि ये तो बस एक रियल जेल है, और वो वहाँ पे बस एक कैदी की तरह, एक प्रिजनर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। वो भूल ही गए थे कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट है। एंड गेस व्हाट द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज दैट कि ये बस लाइक 2 weeks चलना था। मतलब द एक्सपेरिमेंट वाज, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज 2 weeks, बट 6 दिन में, 6 days में ये एक्सपेरिमेंट बंद हो गया था। एंड द थिंग इज दैट कि वहाँ पे रिसर्चर्स थे, राइट, और वो सब कुछ देख रहे थे, तो फिर वो क्या कर रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था? बट जो जाना जाता है कि रिसर्चर्स इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि लाइक वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हो आप लोग कि दिस वॉज द सिचुएशन। बट फाइनली जब एक आउटसाइडर आया तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि ये एक अब्यूज है, तो तब जाके ये एक्सपेरिमेंट क्लोज हुआ था। And I just got sick to my stomach. I thought that, oh my God, this is awful. Phil said, you see that, kind of thing. And I just got upset. And she starts tearing up and runs out. And I run after her and I said, what's wrong? And she said, what you're doing to those boys is terrible. तो सोच के देखो कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट यही प्रूव करता है कि पावर एंड कंट्रोल आपको कितना चेंज कर देता है। शायद अगर आज ये सिचुएशन होती तो हम में से कोई गार्ड बनता या फिर प्रिजनर। और जितना हम सोचते हैं ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन को समझना काफ़ी सिंपल है, इट्स नॉट। मतलब जितना हम सिंपल सोचते हैं वो कभी इतना सिंपल नहीं होता है। तो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ना हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में भी बताता है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं और एक बुरे लोग होते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊँ ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, बस उनके सिचुएशन ही वैसे होते हैं। और शायद वो सिचुएशन की वजह से लोग ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर किसी को पावर दिया जाए और अगर किसी से पावर ले लिया जाए तो दोनों का बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट है ना, ये ह्यूमन का एक ऐसा साइड ही दिखाता है जो शायद हम कभी देखना भी नहीं चाहते। We had created a prison in which people were suffering. The guards were behaving sadistically, brutally. At times, even I forgot I was an experimenter and acted like a prison warden. And at that point, we said, enough, we have to end this. ओके, सो दिस वाज इट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर देना। और अगर आप ऐसे ही और ज़्यादा रियल एक्सपेरिमेंट्स, मर्डर केसेस, स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हो, देन आपको पता ही है आपको क्या करना पड़ेगा। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।